हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने टैली में IMEI नंबर मेंटेन कर सकते हैं या फिर बैच नंबर मेंटेन कर सकते हैं या फिर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप भी टैली सीखना चाहते हैं और घर बैठे या फिर कहीं पर भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम का जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली में एंट्री कैसे किया जाता है, टैली में परचेस कैसे किया जाता है, टैली में सेल कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको नीचे लाल कलर का बटन मिल रहा होगा, आप इस बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिल सके। और हमारे चैनल पे आपको कोचिंग, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और प्लेसमेंट ये चारों फैसिलिटी आपको मिलेंगी। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए हुए बोर्डलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करिए। और जो भी वीडियो में आपको डाउट्स है आप वीडियो देखिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसका भी अपने कमेंट में एक कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब और आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है उसको हैंडल कर सकूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं, ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो टैली 7.2 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ERP9 का भी एक बहुत ही कंप्लीट सीरीज मैं आप सबके लिए लाने वाला हूँ। और 7.2 और ERP9 में डिफरेंस कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। बट अगर आप ERP9 पे काम करते हैं तो आपको उसे परचेज करने में 21,000 रुपये देना पड़ता है और उसे हर साल रेन्यूअल करना पड़ता है, जिसका अभी का जो फीस है वो है 4248 रुपया, ठीक है। बट अगर आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग में इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का हिसाब किताब आपको मिल जाए या फिर आप कहीं पर भी जॉब करना चाहते हैं तो आप आराम से इस तरीके से 7.2 में काम कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टैली गोल्ड मल्टी यूज़र मिल रहा है और यहाँ पर सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। तो आपको 7.2 में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो GST के साथ करिए या विदाउट GST करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कच्चे में भी काम करते हैं, तो अगर आपको कच्चा का भी काम करना है तो 7.2 बेस्ट है। अगर आपको पक्का का काम करना है, GST का काम करना है, तब भी 7.2 बेस्ट है मेरे हिसाब से। और हम लोग ERP9 भी सीखेंगे। मैं पहले आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे टैली का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये टोटल 36 क्लास में आपका ये कंप्लीट टैली कवर हो जाएगा। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग कंपनी क्रिएशन, बेसिक लेजर क्रिएशन, एडवांस लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्री, सैलरी ड्यू, स्टॉक एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और परचेस सेल की एंट्री भी हम लोगों ने कर लिया। और लास्ट क्लास जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था वो था हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इन GST टैक्स इनवॉइस। अगर आपको अपने GST टैक्स इनवॉइस में सेल रेट कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आप एक एजेंसी वाले हैं या फिर आप कोई ऐसा कंपनी है जो कि अपना एक फिक्स रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख लीजिए। और किसी भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर करिए, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को फिलहाल आज हम लोग स्किप कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे बैच वाइज डिटेल और एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो बैच वाइज डिटेल में आपको क्या करना है आप देख सकते हैं। आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप इस नोट्स को भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोट्स पढ़ने के बाद आप आराम से घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की मदद से टैली की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। हमारा जो न्यू बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है और 2 बैच अभी नया स्टार्ट होने वाला है, अभी कुछ बैचेस रनिंग में भी है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बैच वाइज डिटेल होता क्या है। तो बैच वाइज डिटेल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे मोबाइल परचेज करते हैं तो आप सबको मालूम होगा मोबाइल में IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो उसी को बैच नंबर बोलते हैं। तो जो IMEI नंबर होता है उसे आप कहाँ मेंटेन करेंगे, बैच नंबर में मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कोई ऐसे कंपनी में टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ पर फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह सेल परचेज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको उसका सीरियल नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आपको अगर बैच नंबर मेंटेन करना है, या फिर आप कोई मेडिकल शॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको दवाई वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि टैली में दवाई वगैरह का काम नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो होता है बट कोई भी मेडिकल शॉप वाले टैली में इसको मेंटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि दवाई वगैरह के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम लोग जयपुरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जयपुरिया सॉफ्टवेयर जयपुर का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसका नाम जयपुरिया रखा गया है। तो जयपुरिया सॉफ्टवेयर में क्या होता है,
उस पूरे सॉफ्टवेयर को मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ही बनाया गया है, ठीक है। बट अगर आप टैली में काम कर लेते हैं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आसानी से काम कर सकते हैं, चाहे वो मार्क हो, चाहे वो शॉपर हो, चाहे वो सैप हो, या फिर वो जयपुरिया हो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आसानी से काम कर सकते हैं टैली सीखने के बाद, ठीक है। चलिए, तो वैसा होता क्यों है मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग परचेस करते हैं, चलिए वो मैं आपको आगे क्लास के वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है ना, कि लोग जयपुरिया का यूज़ क्यों करते हैं। फिलहाल हम लोग टैली सीख रहे हैं तो टैली के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि परचेस 10 बॉक्स डीकोल टोटल 500 mg 1x10 MRP 40, ठीक है, एज ऑन एक साथ है। तो हम लोग इसे कर देते हैं 10, हम लोग इसे कर दिए 18-10 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीकोल टोटल 500 mg का एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आता है, ठीक है। तो 40 रुपये MRP है जिसका, ये हम लोग परचेस कर रहे हैं 32 रुपये 40 पैसा के रेट से। तो ये जो 32 रुपये 40 पैसा है ये पर स्ट्रिप है, यानी कि एक पत्ता का दाम, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है कि आप स्ट्रिप में खरीदते हैं या फिर पीस में खरीदते हैं। तो हम खरीद रहे हैं स्ट्रिप में, ठीक है। चलिए, अब आप बेचते कैसे हैं, आप पत्ता में बेचते हैं या फिर पीस में बेचते हैं। तो अगर आप कोई एजेंसी वाले होंगे तो आप कटिंग करके नहीं बेचेंगे, बट अगर आप कोई रिटेलर है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई अगर 2 पीस टेबलेट भी मांगता है तो आपको उसे देना पड़ता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टॉक आइटम बनाते समय आप किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से खरीदते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसे कैसे बेचते हैं। तो आप जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे आप उसी तरीके से उसका यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ बैच नंबर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ गया है और एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसे करते थे 2020। चलिए, अब ज़्यादा सही है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेना है टैली में, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करना आप सबको आता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी क्रिएट करके मैं एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। विकास मेडिकल नहीं है, जेडी नहीं है, नहीं है। चलिए हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। कंपनी क्रिएट करना है, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर विकास मेडिकल एजेंसी, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे हम लोग कतरास गढ़ धनबाद, PH दे करके फ़ोन नंबर, और यहाँ पर GH दे करके झारखंड। आप चाहे तो यहाँ पर GST नंबर भी लिख सकते हैं। जो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ आपके बिल में प्रिंट होगा, ठीक है। तो GST नंबर कैसा होता है आप सबको मालूम है, मैंने GST के वीडियो में इस सब चीज़ को डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको GST पे काम करना है। AEOPQ 1425 A1Z1। आगे बढ़ता हूँ 1/4/2020 एक्सेप्ट, ठीक है। तो हमारा जो कंपनी है वो बन के तैयार हो गया। चलिए, हम लोग का कंपनी क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले GOT में F11 प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं ये से हम लोग GOT बोलते हैं, यानी गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली में कोई भी काम करना है तो आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। तो जो बंदे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं बता दूं कि टैली में कुछ नहीं है काम करना। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको टैली पूरा समझ में आ जाएगा कि टैली में काम होता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल F11 दबाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल, आपको इसे यस कर देना है। और यहाँ पर सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस कर देना है। और आपको सिंपली इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और यहाँ से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक आइटम क्या होता है, जो चीज़ आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं वो आप यहाँ पर आकर के क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली Alt+C से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली आज वही करके दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग सिंपल बाहर निकलते हैं यहाँ से और हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F9 दबाएंगे परचेज एंट्री करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको बिल का डेट चेंज करना है, ठीक है, जो कि है 18/10। तो हम लोग यहाँ डेट लिखेंगे F2 दबा करके 18/10/2020, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल नंबर देना है। बिल नंबर जैसे सपोज दैट हम लोग खरीद रहे हैं बत्रा ड्रग एजेंसी से, तो BTA बत्रा ड्रग एजेंसी BDA/2021/ ये कोई नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर Alt+C से हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे बत्रा ड्रग एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, ये कौन है, मेरा सन्डी क्रेडिटर है। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ का पार्टी है, तो ये धनबाद का पार्टी है। एड्रेस वगैरह लिखना है तो डिटेल में लिख दीजिए। GST नंबर चढ़ा देंगे। GST नंबर कैसा होता है, 20 जो कि झारखंड का स्टेट कोड है, फिर 5 अल्फ़ाबेट, फिर 4 नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना GST नंबर चढ़ा देना है अपने पार्टी का। और यहाँ पर आपको भी स्टॉक आइटम बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन का बॉक्स खुल गया। अब हम लोग यहाँ पर स्टॉक आइटम बना लेते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं डीकोल्ड टोटल 500 mg, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देंगे 1/10 और यहाँ पर 40 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और ये कौन से कंपनी का है, सपोज दैट ये सिप्ला है तो लिख देंगे सेम सिप्ला,
ठीक है। और यहाँ पर यूनिट में जाएगा, अंडर में जाएगा प्राइमरी, और इससे हम लोग करेंगे यस। और यहाँ पर आपको यूनिट बनाना है। हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग एजेंसी वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास मेडिकल एजेंसी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटेल सेल नहीं करते। अगर आप रिटेल करते हैं तो आपको यहाँ पर यूनिट में PCS बनाना पड़ता है, ठीक है। और आपको एक पीस का दाम चढ़ाना पड़ता होता। बट हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर STP बना रहे हैं, स्ट्रिप, ठीक है। और स्ट्रिप मतलब हम लोग पत्ता में खरीदेंगे और पत्ता में ही बेचेंगे, ठीक है। तो मेंटेन इन बैचेस को यस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी यस करना चाहते हैं। सेट स्टैंडर्ड रेट फॉर बैचेज, इसे भी आप यस करेंगे। और ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं डिटेल में कि आपको स्टैंडर्ड रेट में क्या करना है, आप कितने में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, आपको वो डिटेल चढ़ाना है, ठीक है। ताकि जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करें तो उसका जो सेल रेट है वो ऑटोमेटिक पकड़े। तो यहाँ पर हम लोग डेट डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग परचेस कर रहे हैं 32 रुपये 40 पैसा में, तो लिख देंगे 32 रुपये 40 पैसा, ठीक है। इसमें अगर आपका GST जुटा हुआ है तो क्या करेंगे, GST हटा करके चढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें से GST हटेगा कैसे, ध्यान से देखेंगे। Alt+C प्रेस करना है आपको और यहाँ पर लिखेंगे 32 रुपये 40 पैसा भागा 1.12। अगर 12% का आइटम है तो, ठीक है। अगर 18% रहता है तो 1.18, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसे सेल करते हैं 40 रुपये में, तो हम लोग यहाँ पर इसे सेल करते हैं Alt+C दबा करके 40 भागा 1.12, ठीक है। तो हम लोग 28 में खरीद रहे हैं और 35 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, विदाउट GST। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6% 6% 6% आपको डाल देना है। सेट कंपोनेंट बॉम, आपको इसे कुछ नहीं करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर बैच नंबर में आपको बैच नंबर चढ़ाना है, जो भी प्रोडक्ट का बैच नंबर है BT 1452, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं BT 1452। और क्वान्टिटी में लिख रहे हैं हम लोग 10 बॉक्स खरीद रहे हैं, यानी एक पत्ता में 10 टैबलेट, यानी कि टोटल 100 पीस हम लोग खरीद रहे हैं। रेट ऑटोमेटिक पकड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया फरवरी 2020, तो 1 फरवरी 2020। और यहाँ पर एक्सपायरी डेट है सितंबर 22, तो 1 सितंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ चढ़ा लिए, इंटर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लेजर बनाना है किस चीज़ का, परचेज कितना परसेंट, परचेज 12%, तो लिखेंगे परचेज 12%, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट, यूज इन वैट रिटर्न को यस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। चूँकि आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कुछ एडवांस पढ़ रहे हैं, जो कि डायरेक्ट हम लोग परचेज एंट्री पास कर रहे हैं। बट जो लोग टैली में कभी भी काम किया है या फिर टैली के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो वो इस वीडियो को देख के आसानी से टैली में काम कर सकते हैं। चलिए एक हम लोग आइटम और बना लेते हैं। तो हम लोग बनाते हैं नोजी सिरप, ठीक है, 150 ml, MRP देते हैं 120 रुपया, ठीक है। अंडर जाएगा सिप्ला में, स्ट्रिप नहीं जाएगा, ये क्या आ जाएगा PCS, इंटर मारते यूनिट, इसको करते यस। और यहाँ पर 1 18 10 कितना में खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं 89 रुपीज़ 75 पैसा विदाउट GST, ठीक है। 18 10 को हम लोग बेचेंगे कितना में, 120 में। तो 120 में से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग 10% मार्जिन लेस करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 120 भागा 1.10, फिर करेंगे भागा 1.12, ठीक है। तो हम लोग 89 में खरीद के 97 में बेच रहे हैं। इस तरीके से हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करते हैं इसमें कुछ अलग से डिस्काउंट देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, वो हम लोग जब सेल एंट्री पास करेंगे तो समझेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बिल नंबर चढ़ा देते हैं। बिल नंबर जरूरी नहीं है कि कोई नाम हो या कोई नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने नंबर से बिल नंबर दे दीजिए। और यहाँ पर हम लोग कितना पीस खरीद रहे हैं, 24 पीस खरीद रहे हैं। तो 24 पीस 1 जनवरी 2020 को मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और 1 अगस्त 2022 को ही एक्सपायर होगा। तो इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चढ़ाना है। और ध्यान से आपको परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है। सारा आइटम जब एंट्री हो जाएगा आपको इंटर मारना है और यहाँ पर आपको लेजर बनाना है CGST कितना परसेंट, 6%। तो यहाँ पर 6% अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको ना तो CST सेलेक्ट करना है ना तो वैट सेलेक्ट करना है, आपको अदर में डालना है। और इसे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% लिखेंगे और यहाँ पर मेथड ऑफ कैलकुलेशन में टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, ठीक है। यानी जो जितने परसेंट का आइटम होगा उसमें उतना परसेंट आइटम पकड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग SGST का भी लेजर बना लेते हैं। SGST 6% और यहाँ पर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस 6%, टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, ठीक है। इसे हम लोग राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे राउंड ऑफ 0.36। इस तरीके से हम लोग का बिल जो बना वो 5653 रुपये का बिल बन गया, ठीक है। तो हम लोगों का परचेज हो चुका है। हम लोग इसे इंटर मार करके एक्सेप्ट करेंगे। बिल एक्सेप्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ मिलाना है, बिल डेट, बिल नंबर, बिल अमाउंट, तीनों चीज़ मैच करेगा तभी इस बिल को एक्सेप्ट करना है। तो हमारा बिल एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम लोग स्टॉक समरी देख सकते हैं। हमारा सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, डीकोल टोटल है 100 पीस
और नोजी सिरप है 24 पीस। इसका बैच नंबर देखना है तो Alt + F1 दबाएंगे तो इसका बैच नंबर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट का कौन कौन सा बैच नंबर है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल परचेस करना चाहते हैं तो मोबाइल वगैरह कैसे परचेज होगा, चलिए एक एंट्री हम आपको और करके दिखा देते हैं। तो फिलहाल ही हम लोग विकास मेडिकल एजेंसी है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको एंट्री से मतलब है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं SGE/2021/456, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किससे खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं श्री गणपति इंटरप्राइजेज से, ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। और इस तरीके से कहाँ का पार्टी है, तो ये भी धनबाद का है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर चढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जाहिर सी बात है आपके कंपनी का, आपके सप्लायर का भी GST1 रहेगा, जीएसटी नंबर रहेगा, ठीक है। बट अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो हो सकता है आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर हो या फिर ना हो। एक्सेप्ट करते हैं, इंटर मारते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हम लोग परचेस करते हैं यहाँ पर Vivo Y50 8GB + 128GB, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आइटम बना दिया। इसे हम लोग डालेंगे, अंदर जाएगा ये Vivo स्मार्टफोन, ठीक है, अंदर जाएगा ये स्मार्टफोन। अब हम लोग ऐसे क्यों किए, अब जितना भी कंपनी का स्मार्टफोन होगा सबको हम इसी के अंदर डालेंगे, चाहे वो Vivo हो, स्मार्ट हो, Vivo हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, कोई भी कंपनी का हो, ठीक है। यूनिट में हम लोग डाल देते हैं PCS, मेंटेन बैचेस यस, एक्सपायरी डेट नो, मैन्युफैक्चरिंग डेट नो, एक्सपायरी डेट नो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट को कर लेते हैं यस। तो हम लोग इसे कितने में खरीद रहे हैं, हम लोग इसे खरीद रहे हैं 16,650, ठीक है, भागा 1.18, ठीक है। हम लोग 14,110 में खरीद रहे हैं विदाउट जीएसटी, इसमें जीएसटी जुटेगा तो रेट हो जाएगा 16,650। हम लोग इसे बेचते कितने में, हम लोग इसे बेचते हैं 17,000 रुपये में, 17,990 में बेचते हैं। तो क्या लिखेंगे, 17,990 भागा 1.18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेट चढ़ाना है, यहाँ पर 9%, 9%, 9% इंटर मारना है और यहाँ पर न्यू नंबर में आपको आपका IMEI नंबर चढ़ा देना है, जो भी IMEI नंबर हो, और एक IMEI नंबर से एक ही पीस सेल करना है, सॉरी परचेज करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना IMEI नंबर चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो आप यहाँ पर मारेंगे पीप, तो आपका जो बारकोड होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको परचेस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 5 पीस इंटर कर लेता हूँ और 5 पीस हम लोग इसे परचेस कर लेते हैं, ताकि आपको जब चेक रिपोर्ट देखना हो तो आसानी से आपको चेक रिपोर्ट दिख जाए। एक पीस से एक IMEI नंबर में एक पीस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेजर बनाएंगे परचेज 18% अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है, यस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक आइटम हम लोग और बना लेते हैं, चलिए Vivo S1 Pro 6+64, ठीक है, Vivo स्मार्टफोन PCS यस यस 1810 कितना में खरीद रहे हैं, 22,500 में, तो 22,500 भागा 1.18 और इसे हम बेच कितना में रहे हैं, इसे हम बेच रहे 26,900 में, तो 26,900 भागा 1.18। तो इस तरीके से आप परचेज सेल रेट करेंगे। ये परचेज रेट आपको आपके बिल में मिल जाएगा और सेल रेट आपको आपका बॉस बता देगा कि इसे कितने में सेल करना है। जितना में सेल करना है उसमें से GST हटाएंगे और यहाँ पे चढ़ा देंगे, सिंपल। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग 3 पीस खरीद रहे हैं ये, तो यहाँ पर हम लोग IMEI नंबर चढ़ाते हैं। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसे 3 पीस परचेस कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ये हो गया, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए ये परचेज 12% में घुस रहा है, बट जबकि ये 18% का आइटम है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब भी आपको नया आइटम परचेज करेंगे तो एकदम ध्यान से आपको CGST SGST सेलेक्ट करना है और GST का लेजर भी सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं CGST 9%, अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस और 9% यहाँ पर डाल करके टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताएंगे, कमेंट करेंगे। आप कमेंट करते हैं, आप वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, और मुझे भी थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आप सबके लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होता हूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का बिल हो गया है 1,50,750 रुपये का। हम लोग इसे इंटर मार के कर लेते हैं एक्सेप्ट। स्टॉक समरी देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या स्टॉक है, तो स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमारे पास सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 2 प्रोडक्ट है और स्मार्टफोन है Vivo कंपनी का, और Vivo कंपनी के अंदर S1 Pro है और Y50 है। इसका डिटेल देखना है तो Alt F1 दबाएंगे तो आपको इसका डिटेल दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसे सेल करना चाहते हैं, तो हम लोग सेल करने के लिए GST टैक्स न्यूज़ कैसे बनाएंगे देख लीजिए। अकाउंट्स इन्फो, वाचर टाइप, और क्रिएट कर रहे हैं हम लोग GST टैक्स इनवॉइस, अंडर जाएगा टाइप ऑफ वाचर में सेल,
ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल में जीएसटी टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पर टैक्स इनवॉइस यस, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग नंबर 1 विथ ओपनिंग व्हीकल पार्ट 3 और प्रीफिल विद 0 यस। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे बना लेना है और इसका नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड जरूर करें। विकास मेडिकल एजेंसी VMA/2021/, इस तरह से आपको आपका जीएसटी नंबर बना लेना है। अब जैसे आप अपने जीओटी में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F8 दबा करके जीएसटी टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आप जो बिल नंबर बनाए थे वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। अब जैसे जैसे आप बिल बनाते जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिक आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको कुछ नहीं लिखना है। सपोज हम 22 तारीख को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 22 तारीख को हम सेल कर रहे हैं किसे, हम सेल कर रहे हैं ओम स्टोर को। ठीक है, ये कोई है जो बंदा हमारे यहाँ से सामान लेके जाता है, तो ये हमारा डेटर हुआ और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से। जीएसटी नंबर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। और इसे क्या बेच रहे हैं, इसे हम लोग बेच रहे हैं S1 Pro 2 पीस और Vivo Y50 1 पीस। तो S1 Pro यहाँ पर हम लोग के पास 3 पीस है तो 2 पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे वही IMEI नंबर वही रेट पकड़ रहा है जो रेट हम लोगों ने चढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बेचते समय आपको सेल 18% का लीजिए बनाना होगा चूँकि हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो परचेज के टाइम परचेज का लीजिए, सेल के टाइम सेल कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक आइटम और कर लेना है। हम लोग Y50 भी से हम बेच रहे हैं, तो Vivo Y50 हम लोग बेच रहे हैं 2 पीस। तो यहाँ से 2 पीस जो भी IMEI नंबर होगा आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसे ध्यान से आपको सेल करना है। एक IMEI नंबर को कभी भी आप दोबारा नहीं सेल कर सकते हैं, नहीं तो आपका स्टॉक माइनस में दिखने लगेगा। ठीक है, तो इंटर मारते हैं और यहाँ पर CGST 9%, SGST 9%, इस तरीके से हम लोगों ने परचेस कर लिया और सेल कर लिया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक है, तो स्टॉक समरी में जाके आप देख लीजिए। आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, 4 पीस स्मार्टफोन है जिसमें 1 पीस है S1 Pro और 3 पीस है Vivo Y50। ठीक है, क्या प्रॉफिट हुआ वो देखना चाहते हैं तो आप PL अकाउंट में जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास स्टॉक कुछ नहीं था पहले से, हम लोगों ने परचेज़ किया 1,32,801 रुपये का और सेल किया हम लोगों ने 76,084 रुपये का। हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक इतने का बचा हुआ है और 9728 रुपये हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। खर्चा हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो वही प्रॉफिट हम लोग का नेट प्रॉफिट बन गया और सिर्फ 35 पैसा हम लोग का राउंड ऑफ में यहाँ पर दिख रहा है। और बैलेंस शीट में आपको देखना है तो आपको बैलेंस शीट से भी दिख जाएगा कि आपका किसका किसका पैसा बाकी है। तो डेटर में आपको सिर्फ होम स्टोर दिख रहा है और यहाँ पे क्रेडिटर में आपको दिख रहा होगा करंट लायबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर, जहाँ पर है बत्रा ड्रग एजेंसी और श्री गणपति इंटरप्राइजेज, ये दोनों को इतना इतना पेमेंट हमें करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आप बैच नंबर को मेंटेन कर सकते हैं टैली में और परचेज सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और आप चाहते हैं घर बैठे टीसी और टैली सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम हमेशा आप सबके लिए तैयार है। और भी किसी तरह के कमेंट है तो आप ज़रूर करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट करें, मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को मैं मात्र 100 लाइक का टारगेट देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत खुशी मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।